बंद इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि इससे शुगर बढ़ेगी। बहुत सारे लोग खाना खाने से पहले खाली पेट शुगर चेक करते हैं तो होती है 100, लेकिन जैसे ही रोटी खाई, रोटी खाते ही 350 पहुंच गई जी। अब वो शुगर पेशेंट बेचारा कहता है कि बोला जी जिंदा रहने के लिए रोटी तो खानी ही पड़ेगी, मैं चीनी बंद कर सकता हूं, चाय बंद कर सकता हूं, दूध बंद कर सकता हूं, रोटी तो खानी ही पड़ेगी। तो रोटी खाते ही एकदम से जो 350 शुगर बढ़ी, उसका कारण समझ में नहीं आता उसको कि इसका कारण क्या है। रोटी खाते ही एकदम से जो आपकी शुगर छलांग मारती है, वो मारती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। आपके भोजन में, आपकी रोटियों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसके कारण आपका शुगर एकदम से छलांग मार लगाता है। ठीक है, तो शुगर अगर आपने कंट्रोल रखनी है तो सबसे पहले क्या कट लगाना पड़ेगा, किस चीज की कमी करनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट दो चीजों में सबसे ज्यादा है, एक चावल और एक गेहूं। अभी हम तुलना करके आपको बताएंगे कि आपकी गेहूं में कितना, 100 ग्राम गेहूं में 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। नोट कर लो, बड़ी जानकारी है, आपको काम आएगी जीवन भर। 100 ग्राम गेहूं आपने खाई, शरीर को 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला। एकदम से शुगर इसलिए बढ़ती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत आई है उसमें। अगर आप 100 ग्राम आलू खा लें तो आलू में कितना कार्बोहाइड्रेट है, आलू में मात्र 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 100 ग्राम आलू में। उसके अलावा अगर हम केले की बात करें तो 100 ग्राम केले में 23 ग्राम मात्र कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है, मात्र 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 100 ग्राम केले में। अगर हम अंगूर की बात करें, जिसको सबसे ज्यादा मीठा समझा जाता है, और शुगर वाला पेशेंट सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही मीठा है, इससे तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंगूर में भी 100 ग्राम अंगूर में मात्र 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 17 ग्राम। और आप गलत धारणाओं की वजह से इन चीजों से दूरी बना लेते हैं, छोड़ देते हैं। कारण ये होता है कि आपके शरीर में बहुत तरह के विटामिन मिनरल कम हो जाते हैं। करनी थी शुगर ठीक, नई बीमारियां और चालू हो गई चीजों को छोड़ने की वजह से। उसके अलावा अगर हम बात करें 100 ग्राम शकरकंदी की, लोग शकरकंदी में भी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन 100 ग्राम शकरकंदी में मात्र 20 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 20 ग्राम। आप अगर 100 ग्राम गेहूं खाएं और 100 ग्राम शकरकंदी खाएं तो आपको 72 ग्राम गेहूं में मिलता है कार्बोहाइड्रेट और शकरकंदी में मात्र 20 ग्राम। लेकिन धारणा आपने ऐसी बना ली है, आप इन चीजों से दूरी बना लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं आम की बात करूं, जिसको सबसे ज्यादा मीठा समझा जाता है, 100 ग्राम आम में मात्र 15 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है। बहुत तरह के शुगर पेशेंट बेचारे आम ही नहीं खाते, उनको लगता है कि आम खाते ही शुगर बढ़ेगी। आम में 100 ग्राम आम में मात्र 15 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा चुकंदर, चुकंदर में आपके 100 ग्राम चुकंदर में मात्र 9 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 9 ग्राम। और आप ये चीजें खाते नहीं, आपको लगता है कि इनसे शुगर बढ़ती है। असल में शुगर बढ़ती है आपकी गेहूं खाने से, चावल खाने से, दालें खाने से, सोयाबीन खाने से, चने खाने से, पनीर खाने से। आपकी आलू खाने से शुगर नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने पूरे परिवार का, अगर आपने पोटाशियम पूरा करना है तो सब्जियों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सभी बीमारियों का कारण विटामिन मिनरल की कमी है। उदाहरण के तौर पर अगर शरीर में आपके कैल्शियम कम हो गया
तो हड्डियों के रोग हो जाएंगे। आप जितने मर्जी इलाज लेते रहें, जब तक कैल्शियम पूरा नहीं करोगे हड्डियों के रोग ठीक ही नहीं हो सकते। उसी तरह से विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। आप जितनी मर्जी इलाज ले लो, जब तक विटामिन डी पूरा नहीं करोगे कोई इलाज हो ही नहीं सकता आपका। उसी तरह से पोटाशियम की भी कमी से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। जब तक आप पोटाशियम पूरा नहीं करोगे तब तक आपके वो रोग ठीक नहीं हो सकते। और आपने रसोई में संतुलन, भोजन के विज्ञान को समझना जरूरी है। खासकर हमारी माताएं बहनें जो पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है, उनको अगर ये विज्ञान समझ में आ जाए तो वो पूरे परिवार की सेहत को बदल सकती है, पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है ज्ञान के दम पर। तो आपको ज्ञान होना जरूरी है। ये ज्ञान जो है ये आपको इस सेशन में ही मिल सकता है। तो आज से आपको अपनी रसोई में बदलाव करना है। और जितने लोगों के पास मल्टीविटामिन नहीं है, आपने मल्टीविटामिन का ऑर्डर करना है। बच्चों के लिए आपने आज ही डाइनो शेक का ऑर्डर करना है। और हाइड्रेट जो सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रोलाइट पूरे करता है, उसका ऑर्डर आपने जरूर करना है। और आज हमने जितने भी रिजल्ट आपको मिलवाए, ये रिजल्ट इनके आहार और विचार में बदलाव करने के साथ साथ इन्होंने न्यूट्रिशन ऑर्डर किए। कुछ लोगों की धारणा है यहां सेशन में आए और सिर्फ रसोई ठीक करने से ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोटाशियम अगर आपका कम है तो सिर्फ आलू से नहीं पूरा होगा, एक बार आपको मल्टीविटामिन लेना ही पड़ेगा, ताकि एक बार वो पोटाशियम लेवल में आ जाए, फिर आप खाने पीने से उसको लेवल में रख सकते हैं। लेकिन जो पोटाशियम का अभाव हो गया है शरीर में, वो पूरा नहीं कर पाओगे खाने पीने से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभाव हो गया है। तो उसको आपने एक बार मल्टीविटामिन से और हाइड्रेट से पूरा करना ही होगा, ताकि आपका पोटाशियम पूरा हो सके। तो चलिए आज हमने जाना पोटाशियम के बारे में, और कल हम लोग जानेंगे आहार और विचारों के बारे में। ठीक है, तो शाम को हमारा सेशन होगा 7 बजे, जिसमें आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपने अपनी आहार और विचार में बदलाव करते हुए पूरे जीवन को, आप 100 साल भी परमात्मा आपको उम्र दे तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता है, अगर आप विटामिन मिनरल का ध्यान रखेंगे, अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे। पहले लोग आज से 20-30 साल पहले कहां बीमार होते थे। अब जो हमारा खान पान में विटामिन मिनरल की कमी हो गई है, उसी के कारण हम बीमार हैं। और ये जितने लोग भी स्वस्थ हुए हैं, इन सभी लोगों ने अपने विटामिन मिनरल पूरे कर लिए हैं। इसीलिए आपने देखा कि लाइलाज बीमारियां भी इनकी ठीक हो गई है। और ये सारी की सारी कैसे हुई है? विटामिन मिनरल पूरे कर लेने से, अपने आहार और विचारों में बदलाव कर लेने से। तो अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का, और आपने आज की तारीख में अपना ऑर्डर जरूर करना है। आपके घर में बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको डाइनो शेक जरूर ऑर्डर करना है। और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। उसके अलावा एक जरूरी सूचना ये है कि आज हमारा 11 बजे सेशन होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ये न्यूट्रिशन आपको जीवन भर फ्री में कैसे मिले। कितने लोग जीवन भर न्यूट्रिशन फ्री खाना चाहते हैं, और आप अकेले नहीं, पूरा परिवार इस न्यूट्रिशन को फ्री खा सकता है। जीवन भर आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उस सेशन में आने के लिए आपको क्या करना होगा? अभी तुरंत प्रभाव से अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा के ऑर्डर करना है। और 11 बजे आज मैं खुद आपको बताऊंगा कि ये न्यूट्रिशन फ्री में कैसे मिले। ठीक है, तो 11 बजे के सेशन में आपको जरूर आना है। और वहां आने के लिए आपको एक अपने आप को एलिजिबल करना होगा, योग्य बनाना होगा। और वो एलिजिबल, वो योग्यता है आपका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ हो, और उस पे एक ऑर्डर आपको तुरंत अभी करना है, ताकि आप आज के 11 बजे के सेशन में आप आ सके। तो चलिए अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वाह, वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपने क्या करना है? अभी आपने अपना अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना, ठीक है?
और इसके बाद आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। और अगर आपका किसी वजह से डिस्काउंट कार्ड नहीं बना है तो फटाफट से अपना डिस्काउंट कार्ड कंप्लीट करके आपने अपना 11 बजे वाले सेशन में जरूर एंटर करना है। और डिस्काउंट कार्ड कैसे बनता है, जिस नंबर से आपको लिंक आता है आपने उस नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजना है। उसके बाद वो आपसे 1 या 2 ओटीपी पूछेंगे, आपने उनको ओटीपी बताना है, जिससे आपका डिस्काउंट कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे 11 बजे, तब तक के ओके बाय बाय।